फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट फुल इन्फो के बारे में। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक तरह का फाइनेंशियल ओवरव्यू या समरी है जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को किसी भी समय पे किसी भी टाइम पे दिखाता है। ये हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में दिखाता है। फर्स्ट, एसेट, कंपनी के पास क्या कुछ है। सेकेंड, लायबिलिटी, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज या कितना उधार है। थर्ड, इक्विटी, कंपनी के मालिक या कंपनी के शेयर होल्डर के लिए क्या कुछ वैल्यू बची हुई है। अब हम एक एक करके इन तीनों को इन डेप्थ में समझेंगे। फर्स्ट, एसेट, कंपनी के पास क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट के बारे में। एसेट वह रिसोर्सेस है जो कंपनी के पास होते हैं और कीमती होती हैं। एसेट को 2 भागों में बांटा जाता है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। नंबर 1 बात करते हैं करंट एसेट के बारे में। ये वो एसेट है जो कंपनी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कैश इन्वेंट्री मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है, और अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब जो पैसा कस्टमर को देना है। ये सबसे लिक्विड एसेट्स हैं, यानी जिसे क्विकली कैश में बदले जा सकते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है जस्ट इसका ऑपोजिट, नॉन करंट एसेट्स। ये वो एसेट है जो कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी, मशीनरी, लैंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये एसेट्स कंपनी को इनकम जनरेट करने में मदद करती हैं और इन्हें बेचने का जल्दी प्लान नहीं बनता। तो शॉर्ट में अगर हम समझे तो एसेट्स वो सब कुछ है जो कंपनी के पास है और उनके बिजनेस को चलाने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी की, मतलब कंपनी के ऊपर कितना उधार है। इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लायबिलिटीज वो जिम्मेदारियां हैं जो कंपनी पर होते हैं, यानी कंपनी का उधार या उसके ऑब्लिगेशन। फ्रेंड्स, लायबिलिटीज को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। बात करते हैं फर्स्ट की, करंट लायबिलिटी। ये वो उधार है जो कंपनी को 1 साल के अंदर पे करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स पेएबल मतलब सप्लायर को पैसे देने हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स और अक्रूड एक्सपेंस मतलब वो बिल जिसे जल्द पे करने हैं। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है जो कंपनी को जल्द सेटल करने होते हैं। सेकेंड, नॉन करंट लायबिलिटीज। ये वो उधार है जो 1 साल से ज्यादा टाइम तक कंपनी को पेमेंट नहीं करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन्स और बॉन्ड्स जो कंपनी इशू करती है। नॉन करंट लायबिलिटीज कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। फ्रेंड्स, लायबिलिटीज वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कंपनी अपने ऊपर ली होती है, यानी जो पैसा वापस देना होता है। थर्ड, इक्विटी यानी कंपनी का नेटवर्थ। इसे समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर आप वॉच कीजिएगा। इक्विटी बेसिकली वो अमाउंट्स है जो कंपनी के शेयर होल्डर और मालिक के लिए बचा रहता है। लायबिलिटी को एसेट में मैनेज करने के बाद हम इक्विटी को नेटवर्थ भी बोलते हैं, जो कंपनी के ओनर्स का हिस्सा है। इक्विटी में ये चीजें शामिल है। शेयर कैपिटल, ये वो पैसा होता है जो इन्वेस्टर ने कंपनी में डाला है इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग को भी हम समझते हैं। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो कंपनी ने बनाए हैं लेकिन शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में नहीं दिए हैं। ये अर्निंग वापस कंपनी में इन्वेस्ट की गई है, यानी इक्विटी कंपनी के शेयर होल्डर या ओनर्स की फाइनेंशियल इंटरेस्ट को शो करती है। फ्रेंड्स, बस डेट को सेटल करने के बाद जो बचता है वो इक्विटी होता है। अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं बैलेंस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इसे बैलेंस शीट इक्वेशन कहा जाता है और ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ये इक्वेशन हमें यह बताती है कि कंपनी के पास जो कुछ भी है यानी कि एसेट, वो या तो उधार लेके यानी कि लायबिलिटीज या कंपनी के ओनर्स के पैसे से इक्विटी आता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बैलेंस शीट हमें क्यों देखना चाहिए, इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें दिखाती है कि कंपनी किस तरह से अपने रिसोर्सेस और उधार को मैनेज करती हैं। एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट में एसेट हाई होते हैं और लायबिलिटीज लो होते हैं, जो यह दिखाता है कि कंपनी के पास अपने डेट कवर करने के लिए काफी रिसोर्सेस हैं। फ्रेंड्स, एक वीक बैलेंस शीट में हाई डेट लेवल या फिर लो इक्विटी हो सकती हैं, जो एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट रिस्क साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं और इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो एक चीज आपको कॉमन देखना है, एसेट हमेशा बढ़ते हुए रहना चाहिए और जितना हो सके लायबिलिटी एसेट से कम होते जाना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। ठीक है,
तो ये गुड सिंबल आप बेसिकली मान सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स बैलेंस शीट का डिटेल ब्रेकडाउन। तो एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना समझ चुके होंगे। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम देखेंगे व्हाट इज एन इनकम स्टेटमेंट्स। थैंक्स फ्रेंड्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग।